हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लैब असिस्टेंट यूके ट्रिपल एस सी एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज आई है उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। और इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस कर दिया उस लेक्चर सीरीज के उसमें मैटर्स को हमने स्टार्ट किया। तो मैटर के अंदर हमने सॉलिड स्टेट को डिस्कस कर लिया। तो आप लोग जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। आप लोग चैनल में जाइए और आपको पूरा सॉलिड स्टेट्स की सीरीज मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जैसे ही हमारा सिलेबस बढ़ता रहेगा आगे आगे फिर हम लोग क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो उसी स्टेट्स ऑफ मैटर के रिस्पेक्ट में आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज योर सॉल्यूशन। और साथ में सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स में आप लोगों को कोलॉइडल भी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में मैंने कोलॉइड्स भी आपका फिनिश आउट करवाऊंगा, यानी दोनों चीजें मैं साथ में चलाऊंगा। पहले मैं सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा और फिर इसको कनेक्ट करते हुए मैं कोलॉइडल को भी खत्म करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा 3 चैप्टर आपके फिनिश आउट हो जाएंगे इसके बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि जो मैटर है, मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें से आपके पास में वो है क्या, एक लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सोल्यूशन होता क्या है, बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है, इट इज मिक्सचर। क्या होता है आपका, एक मिक्सचर। ओके, और ये मिक्सचर क्या होता है, इसका कंपोजिशन है तीन। ये जो मिक्सचर है आपका, ये तीन उस पर डिपेंड करेगा आपका, है ना। अब हम बात करें लिक्विड सोल्यूशन को लेकर के, तो लेकिन ये मिक्सचर आपका 3 तरीके से आपका डिवाइडेड है। एक है आपके पास में ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, एक है आपके पास में कोलॉइडल, और एक है आपके पास में सस्पेंशन। ठीक है, तो यूजुअली आपके पास में ये तीनों का जो डिफरेंशिएशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो इनमें से जो मेजर दो हैं आपके पास में, जो एक कोलॉइडल और सस्पेंशन है, इनको मैं कोलॉइड चैप्टर में पूरा कवर अप करूंगा। और ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग इधर भी देखेंगे लिक्विड मिक्सचर के अंदर में, तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर ट्रू सॉल्यूशन। आज का जो डिस्कशन है हमारा किस पे रहेगा, वो ट्रू सॉल्यूशन पे रहेगा। तो ट्रू सॉल्यूशन होता है क्या, बेसिकली इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अगर कोई आपसे पूछे ट्रू सॉल्यूशन क्या है, तो आपका क्या है, होमोजेनस मिक्सचर। अब मिक्सचर भी आपके दो तरीके के होते हैं बेसिकली, है ना। ये तो आपका क्लासिफिकेशन है मिक्सचर्स का एक तरीके से। वैसे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास में, इन्हीं में आते हैं आपके हिट्रोजेनस और होमोजेनस। ओके, तो हिट्रोजेनस में क्या होता है कि सेपरेशन होता है, कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो किस पे, इमेजिनरी बाउंड्री से, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे आपने क्या किया, इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे आपने सैंड को वाटर में डिसॉल्व कराया, तो एक इमेजिनरी बाउंड्री से आप क्या कर सकते हो, सैंड और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई सेपरेशन नहीं होता, ऐसा नो सेपरेशन, ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं है। तो यूजुअली ट्रू सॉल्यूशन क्या आपका है, ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है। ओके, और जब हम लोग के पास में मिक्सचर की बात आती है, तो यूजुअली इसमें क्या रहता है आपके पास में, इसमें दो कंपोनेंट आपके मेनली होंगे। एक होगा आपका सोल्यूट और एक होगा आपके पास में सॉल्वेंट। एक होगा आपके पास में सोल्यूट और एक होगा आपके पास में सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा आपके पास में, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम लोग सॉल्यूट की बात करें, तो सॉल्यूट जनरली आपका लेस अमाउंट में रहेगा, जनरली प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जनरली प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और एक ऐसा रहेगा आपको जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ये आपका यूजुअली प्रेजेंट रहेगा लार्ज अमाउंट में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब बेटा यहाँ पे एक चीज, एक स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, वो ये कि आप जब हम लोग बोल रहे हैं कि सॉल्यूट आपका लेस अमाउंट में है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में भी होता है। ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। लेकिन अभी के लिए जाने की ट्रू सोल्यूशन क्या होगा, दो कॉम्बिनेशन की बनता है, एक सोल्यूट से और एक किससे मिलकर बनेगा, सॉल्वेंट से। सोल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से और सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से। सॉल्वेंट को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है, वो ये कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको बोला जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो वाटर को बोला जाता है।
ठीक है, ये इनका जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है किसको बोला जाता है, वाटर को बोला जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, ये याद रखिएगा सब, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 होता है। और सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यूजुअली आपका 81 के करीब होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड का आप लोग याद रखिएगा कि जो H2O2 होता है उसका यूनिवर्सल, उसको हम लोग यूनिवर्सल, अब उसको क्यों नहीं बोलते यूनिवर्सल कांस्टेंट सॉल्वेंट, इसको क्यों बोलते हैं वाटर को, क्योंकि पेरोक्साइड आपका टूट जाता है ना, इट कैन ब्रेक, इट कैन डिकम्पोज लिख सकते हो आप, ये आपका सर्टेन कंडीशन में डिकम्पोज कर जाता है, तो इसीलिए हम लोग यूजुअली जो है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर को लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सॉल्वेंट आपका एक तरीके से वाटर को हम लोग मान के चलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हमने शुगर को डिसॉल्व कराया वाटर में, सॉल्ट को डिसॉल्व कराया, तो अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग, शुगर सॉल्यूशन में हम लोग शुगर को सॉल्यूट मान रहे हैं, और सॉल्यूशन बना रहे हैं सॉल्वेंट हम किसको मान रहे हैं, सॉल्वेंट हम लोग वाटर को मान रहे हैं। तो इस तरीके से ना डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कंपोनेंट्स को मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास में। तो जैसे कि इसमें ये है नाउ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका सॉल्वेंट एक्सेस में भी, सॉल्वेंट आपका लेस अमाउंट में भी हो सकता है, सॉल्वेंट इज इन लेस अमाउंट। तो अगर आपका सॉल्वेंट लेस अमाउंट में है कुछ केसेस में, जैसे आपने क्या किया, आपने 80 ml वाटर ले लिया, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि आपने 60 ml वाटर ले लिया और 80 ml इथेनॉल ले लिया, तो हम लोग फिर भी सॉल्वेंट किसको मान रहे हैं, वाटर को मान रहे हैं। एक रीजन तो ये है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और दूसरा रीजन ये है कि हम लोग सॉल्वेंट उसको भी डिफाइन कर सकते हैं जो फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेगा, विच इज डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कई बार हम लोग उसको भी हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं जो हम क्या करेगा आपको, विच डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो फिजिकल स्टेट को डिफाइन करेगा सॉल्यूशन की, इसको भी हम लोग बोल देते हैं। एक स्टूडेंट, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो ये पूछा गया था आपका कि जनरली अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें तो आयोडीन, आयोडीन आपका क्या होता है, आयोडीन के बारे में याद रखिए, एक सॉलिड कंपोनेंट है, और आयोडीन आपका सॉल्व्यूट की तरह यूज होता है किसमें, टिंचर ऑफ आयोडीन, जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं किसमें यूज होता है आपका, टिंचर ऑफ आयोडीन में, याद रखिएगा आप लोग। टिंचर ऑफ आयोडीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि आयोडीन आपका एक सॉलिड कंपोनेंट है जो कि आपका सॉल्यूट है, और टिंचर ऑफ आयोडीन में आपका सॉल्वेंट जो होता है, जो टिंचर ऑफ आयोडीन एक मेडिसिन होती है उसके लिए यूज किया जाता है आपका, और इसमें जो वो है आपके पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज योर एल्कोहल, और एल्कोहल में भी कौन सा जनरली इथेनॉल को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। तो सॉल्यूट जो आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी आपका हो सकता है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ फिजिकल स्टेट जो होती है सॉल्यूशन की, मैंने बताया कि फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर रहा है, तो फिजिकल स्टेट जो होती है आपकी कैसी रहेगी हमेशा, फिजिकल स्टेट जो होती है आपकी वो कैसी हो सकती है, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन, इट कैन बी सॉलिड, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई सी भी आपकी फिजिकल स्टेट डिफाइन हो सकती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चार्ट टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ अगर हम लोग बात करें सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा सेम रहने वाली है, इस चीज को याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है तीनों में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये है आपके पास। नाउ सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, और मैंने आपको बताया लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्यूशन है इट इज अ कंपोनेंट, ये किससे मिलके बना है आपका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि सॉल्यूट आपके एक ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, है ना, लिक्विड में बात कर रहे हैं। लिक्विड में मैंने आपको बताया क्या, लिक्विड सॉल्यूशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने बताया आपका ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। आप लोग लेक्चर के साथ बने रहिए, अपना दिमाग इधर उधर लगाइएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना, कांस्टेंट है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन आपके पास में बेनिफिशियल है कि आप टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें एक होमोजेनस मिक्सचर, और होमोजेनस मिक्सचर में एक खास बात होती है कि जो सॉल्यूशन का जो साइज है वो लगभग 1 नैनोमीटर के करीब रहता है ना, 1 नैनोमीटर या 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर माइनस 9 क्या होता है, क्या मीटर होते हैं क्या, ये होता है आपका पार्टिकल्स का साइज होता है, पार्टिकल्स साइज, है ना, डायमीटर जो आपका इतना होगा। ठीक है, तो यानी इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। दूसरी जो बात आती है लिक्विड सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, है ना, हम लोग देखेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है, कोलॉइड जब पढ़ेंगे, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
टिंडल इफेक्ट आप देखते होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी अगर मान लो मैं एक लिक्विड कंपोनेंट यहाँ पे एक सोल्यूशन ले लेता हूँ, ट्रू सोल्यूशन ले लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस पे लाइट पास कराता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइट पास कराता हूँ, इस पे बीम ऑफ लाइट मैंने पास कराई, एक ट्रू सोल्यूशन है यहाँ पे, और जब मैंने बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास कराई तो मुझे इसका पाथ नहीं दिखेगा, लाइट आपकी जैसे है उसी तरीके से हमको रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं है ना, क्योंकि साइज क्या है पार्टिकल्स का, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि इतना जब बड़ा साइज नहीं है पार्टिकल्स का कि लाइट को क्या कर सके, वो स्कैटर कर सके। ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट जो है इसके बाद में प्रॉपर्टी है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है तो कांट बी डिस्टिंग्विश, कांट या ऐसे लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स कौन कौन से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कांट बी डिस्टिंग्विश्ड, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गई बात। नाउ से इनका जो सेपरेशन है नॉर्मल सेपरेशन नहीं है, जैसे मान लो आप पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट कोलाइडल पार्टिकल का आपका सेपरेशन पढ़ेंगे, बट इनका हम लोग सेपरेशन नहीं कर सकते, है ना, इतना इजी सेपरेशन नहीं है। तो सेपरेशन इज नॉट दैट मच सिंपल, separation is not that much simple, that much simple। ओके, सेपरेशन आपका इतना सिंपल नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप कर सकते हो सेपरेशन, आप कर सकते हो शुगर सॉल्यूशन में, आपको शुगर सेपरेट आउट करना है तो वाटर को पूरा उड़ाना पड़ेगा, है ना, दो कंपोनेंट्स को, अगर दो लिक्विड मिक्सचर को आपको सेपरेट आउट करना है तो उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये सेपरेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेबल सिस्टम है ना, एक स्टेबल है। ठीक है, अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ना, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल स्टेबल है, तो इनका सेपरेशन इतना इजी नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इन तीनों में कोलॉइडल ट्रू सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में किसका सेपरेशन पॉसिबल है, तो आपको याद रखना है किसमें, आपको याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर में सेपरेशन इतना पॉसिबल नहीं क्योंकि स्टेबल सिस्टम है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक। तो फर्दर आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कंटेंट प्रिपरेशन करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि व्हाट और व्हाई, हम क्या पढ़ने वाले और क्यों पढ़ने वाले हैं ना, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग हर चीज को आपको रखना है। साइंस एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके साथ में ही बने रहना। तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, और सबसे पहले आपके पास में ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे आपका पहला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज बाइनरी सॉल्यूशन। जो फर्स्ट है आपके पास में बाइनरी सॉल्यूशन, सबसे पहला कौन सा आपके पास में, बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज योर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या आपका टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है ना, टू कंपोनेंट सिस्टम है, टू कंपोनेंट सिस्टम टू कंपोनेंट कहने का सिस्टम का मतलब क्या, आपके पास में टू कंपोनेंट सिस्टम कहने का मतलब यह है कि आपके पास में क्या है, एक सॉल्यूट है और एक क्या आपके पास में एक ही सॉल्वेंट है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड्स, गैस गैस, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके एक ही कंपोनेंट होगा। तो जैसे आपने क्या किया, शुगर प्लस वाटर को आपने बना दिया क्या, एक तरीके का बाइनरी सॉल्यूशन है। सेकंड क्लासिफिकेशन वी हैव, इट इज टर्नरी, है ना, टर्नरी में तीन कंपोनेंट, टर्नरी। थर्ड वन इज टर्नरी सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम, इट इज योर थ्री कंपोनेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास में क्या हो सकता है, एक तो सॉल्वेंट रहेगा ही रहेगा, एक सॉल्वेंट प्लस दो सोल्यूट रहेंगे, एक सॉल्वेंट के साथ में आपके पास क्या रहेंगे, दो सोल्यूट रहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर है, शुगर के पास क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट के साथ क्या आपका वाटर है। तो यहाँ पे आपके पास में दो कंपोनेंट शुगर और सॉल्ट रहने वाला है, और साथ में क्या रहने वाला है आपका, वाटर रहने वाला है। इस तरीके की क्या है आपके टाइप में क्लासिफिकेशन है क्वार्टरनरी। फिर इस तरीके से क्वार्टरनरी हो सकता है ना, चार कंपोनेंट का। मल्टी सिस्टम भी आपके हो सकता है, लेकिन ये दो आपको बेसिकली याद रखना है, बाइनरी और टर्नरी के बारे में। Now another classification we have on the basis of amount of solute, है ना, on the basis of amount of solute।
ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बेसिस पर आपका क्लासिफिकेशन कितना सॉल्यूट है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक है आपके पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक है आपके पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट में क्या होता है, आपका सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। किसके कंपैरिजन में बात करें हम लोग, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बात करें। दूसरा आपके पास में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा आपके पास में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या आपका, इसका जो है जो कंपेरेटिवली जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज्यादा होगा, है ना। पर ये नहीं बोलूंगा कि सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, बट क्वाइट लार्ज होगा ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज क्वाइट कंपेरेबल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्वाइट कंपेरेबल, ओके। तो हम बोलते हैं जैसे लैब में जाएंगे तो हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सिस्टम है या कंसंट्रेटेड सिस्टम है, उसके बेसिस पर आपका ये क्लासिफिकेशन है। तो एक होता है आपके पास में कंसंट्रेटेड और एक क्या होगा आपके पास में डाइल्यूटेड होगा, ओके। नाउ थर्ड वी हैव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, है ना, अमाउंट ऑफ टाइप। तो यही हम लोग के पास में, लेकिन इसको हम लोग फर्दर इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सी जो क्लासिफिकेशन है नेचर है ना, नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर किस तरीके का आपका, नेचर इन द सेंस कि आपके पास में कितना एक्सेस अमाउंट आपका सोल्यूशन है। हमने बोला एक डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है, लेकिन इस तरीके से आप भी बोल सकते हो कि कितना एक्सेस में वो है। तो आपके पास में फर्स्ट होता है इसी में अगर हम लोग देखें नेचर ऑफ सोल्यूशन में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपैरिजन कितना है, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि कितना और सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का अमाउंट कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, इसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आपके पास में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सबसे पहला जो आपके पास में दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक्चुअली क्या है कि अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसमें आप मोर सोल्यूट ऐड कर सकते हो, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, इसमें आप लोग मोर सोल्यूट कैन बी और ऐड कर सकते हो। दूसरा अगर हम लोग देखें इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, आप और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ आपने सुना होगा चाशनी का बनना, है ना, जैसे हम लोग रसगुल्ले बनाते हैं तो रसगुल्ले के लिए हम लोग चाशनी बनाते हैं। तो एक्चुअली वो जो होता है आपका दैट इज अ काइंड ऑफ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वन इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड वन इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, है ना, हमने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया। तो हीट करने पर क्या हुआ कि और सोल्यूट आप इस पर ऐड कर सकते हो। अब इस सैचुरेटेड में आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने पर क्या कर सकते हो, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, है ना, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, और भी सोल्यूट क्या कर सकते हो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हीट करने पर आप क्या करते हो, जब जैसे जलेबी का सोल्यूशन बना रहे हो आप और ये रसगुल्ले का सोल्यूशन बना रहे हो तो उसको हीट करते हो कॉन्स्टेंटली, और जब हीट करते हो तो एक ऐसी स्टेट पे पहुंचा देते हो जिसमें आप सोल्यूट ऐड कर सकते हो फर्दर, और वो जो सोल्यूशन आपका जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, ये किस पर बेस्ड है आपका, ये बेसिकली एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है इसमें, एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपका इसमें, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आपका कि एक्सेस अमाउंट क्या है, आपका सोल्यूट है। लेकिन इसके बाद क्या है कि इसमें आपका ये भी बोल सकते हो आप कि इससे आप फर्दर ना, मतलब इसमें और आप सॉल्यूट का एडिशन नहीं कर पाओगे, पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्यूट क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में ही चलेगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने का एक पर्टिकुलर तरीका भी होता है, वो क्या होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही आप ये काम कर सकते हो, एट सर्टेन टेम्प, हर एक सोल्यूशन के लिए मतलब हर एक मिक्सचर जो जनरेट कर रहे हो आप लोग वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही होगा, ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे वो होने लग जाएगा।
एक सर्टेन टेम्परेचर पे ही आप क्या कर सकते हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना सकते हो। अब एक चीज याद रखना आप लोग कि अगर मान लो थोड़ा सा अमाउंट का, थोड़ा भी आपका, थोड़ा अगर मान लो एक उससे ज्यादा अमाउंट का, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे और एक सर्टेन अमाउंट पर, है ना, एक्सेस अमाउंट तो है सॉल्यूट का, लेकिन ये एक्सेस अमाउंट भी कैसा होना चाहिए, एक रेंज तक होगा। यानी फॉर एग्जांपल एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या कर रहे हो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इसको हीट करना शुरू किया, और जब हीट करना शुरू किया तो आपने क्या किया, इस पे सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब सॉल्यूट तो ऐड किया, मान लो आपने इस पे ऐड कर दिया, मान लो 1 kg ऐड कर दिया इसमें, लेकिन 1 kg के बाद आप इसमें और एडिशन नहीं कर सकते हो। अब अगर आपने 1 kg के बाद कोई इसमें अमाउंट डाला, तो इसके बाद क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट का सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, वापस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। इफ अ स्मॉल सुपर सॉल्यूशन में ये चीज होती है, इफ अ स्मॉल अमाउंट, if a small crystal of solute is added, if small crystal of solute is added to it, यानी वो जो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह चाय जब ठंडी हो जाती है तो क्रिस्टल्स बने होते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स बने होते हैं, तो टेम्परेचर आपका कम भी होगा, उससे ज्यादा अमाउंट में उसमें आपका सॉल्यूट रह नहीं सकता है। ठीक है, द एक्सेस सॉल्यूट, द एक्सेस सॉल्यूट immediately comes out। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ जो अगला वो है मेरे पास में, तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर में, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके बेसिस पर है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर आपका अगला क्लासिफिकेशन। तो इस पर आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपके पास में एक सॉल्यूट है, एक आपके पास में सॉल्वेंट है, और कुछ क्या है यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स है, कुछ आपके पास में कुछ कॉमन एग्जांपल, तो हर एक स्टेट में हम देखेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैसियस सॉल्यूशन की, इसकी बात करेंगे हम लोग गैसियस सॉल्यूशन की। ओके, अगर हम लोग इसमें बात करें सबसे पहले सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के आपके पास में क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्वेंट भी क्या आपके पास में गैस है, तो हम क्या जनरेट कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ गैस को, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी एयर को, एयर की बात कर सकते हैं। ये आपको टेबल एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा क्लास 12 की, है ना। नेक्स्ट है इसके केस में अगर आप बात करें सॉल्यूट की, तो दैट विल बी लिक्विड, और क्या हो सकता है, सॉल्वेंट आपका गैस हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं साथ में, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म की। मैं एक और बात बता दूं, पहले इसको एनेस्थीसिया की जगह यूज किया जाता था, एनेस्थीसिया यानी जो पेशेंट्स को दिया जाता है, लेकिन फर्दर क्या हुआ, ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है ना, पॉइजनस होता है काफी अगर इसे इनहेल कर दिया, और ये फॉर्म करता है फॉस्जीन। फॉस्जीन एक बहुत पॉइजनस गैस है, और इसी से बचाने के लिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है ना, इसको याद रखना, इसको हम लोग कैरोसिन में रखते हैं क्लोरोफॉर्म को। फॉस्जीन जो होती है दैट इज COCl2, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl2। तो ये अगर एयर में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया अगर ये, तो ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो काफी जहरीला हो जाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट इज योर, अगर मान लो स्टेट आपकी सॉलिड है और सॉल्वेंट गैस आपका गैस है ना, तो इस केस में आपने देखा ही होगा, सिंपल सी बात है, सॉलिड को हम लोग उसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल है आयोडीन इन एयर। ठीक है, किसको देखते हैं हम लोग, आयोडीन इन एयर को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ थर्ड एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, तो दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। किसकी बात करते हैं अगर हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सॉलिड है आपके, गैस है आपके पास में, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या आपके पास में, सॉल्वेंट है। तो सिंपल सा एग्जांपल है, हम क्या करते हैं, O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर कोई आपसे पूछे, इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, कि आपका जो प्लांट मरीन एनिमल्स होते हैं आपके, या एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन को, तो डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये आपका सिंपल सा एग्जांपल है। CO2 को आप बनाते हो कोक को, है ना, CO2 डिसॉल्व्ड इन, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका, कि एरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं ना, एरेटेड कंपोनेंट्स, ये दोनों एग्जांपल जो है। अगर हम बात करते हैं एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उसमें आपके पास में CO2 जो है डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है।
ठीक है। सेकंड केस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, दैट इज योर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड को अगर हम लोग डिसॉल्व कराते हैं, जैसे हमने क्या किया, इथेनॉल को डिसॉल्व किया किसमें, इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, वाटर को इथेनॉल को वाटर में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये है। और साथ ही साथ ब्रोमीन को याद रखना, ब्रोमीन वाटर जो होता है आपका, ब्रोमीन को किसमें डिसॉल्व रखते हैं, ब्रोमीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसको भी याद रखिएगा, ये काफी जगह पूछा गया है, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है आपका, ब्रोमीन रिएक्टिव होता है लाइट की प्रेजेंस में, इसको इनर्ट रखने के लिए हम लोग CH2 में डिसॉल्व करवा के रखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसी में आता है, आगे हम लोग वही देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने सॉल्वेंट देखा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे किसको लेकर के, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेक्स्ट आपके पास में, अगर आपके पास में क्या, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट जो आपके पास में लिक्विड है। ठीक है, सॉल्यूट भी क्या है आपका, सॉलिड है, तो सिंपल ग्लूकोज को डिसॉल्व करा दो, ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखिए, प्लांट्स में जो ग्लूकोज जो स्टार्च जो होता है आपका, इसका ये मोनोसेक्राइड है C6H12O6। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, लेड इन मरकरी में, लेड को हम लोग डिसॉल्व करा के रखते हैं मरकरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरकरी को किसमें डिसॉल्व कराया था, सॉरी लेड को किसमें डिसॉल्व करा के रखते हैं हम लोग, मरकरी में अमलगम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशंस। तो ये तो था आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशंस, तो सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें अगर हम लोग, सॉलिड सॉल्यूशन में गैस आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या आपका सॉलिड है। तो इसकी बात करेंगे हम लोग, तो जैसे हम लोग गैस का एड्सॉर्प्शन कराते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस है ना मेटल में, तो हाइड्रोजन गैस इन निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, है ना, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो करवाते हैं हम लोग। दूसरा, लिक्विड अगर आपका सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट आपका क्या हो गया सॉलिड हो गया, तो अमलगम, है ना, सोडियम अमलगम। अमलगम क्या होता है आपका, एक तरीके से मरकरी आपका क्या, अब मरकरी आपका लिक्विड हो गया, है ना, मरकरी आपका लिक्विड हो गया, अमलगम सोडियम अमलगम हो गया जैसे आपका, तो मेटल मेटल इंटरेक्शन अलॉयज टाइप फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास में सॉलिड और सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग, अलॉय बनाते हैं, है ना। कॉपर में, कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड आपका 24 कैरेट का होता है, 22 कैरेट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या डालते हैं, कॉपर डाल के। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक एग्जांपल है किसको लेकर के, ये क्लासिफिकेशन है, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें क्या सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है ऐसे। नेक्स्ट आपके पास में कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ जनरल टर्म्स है जो हम लोग सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स है हम लोग जो यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर में एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो एक्वा सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व में वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसोल्यूशन इज इन वाटर, अगर वाटर में डिसोल्यूशन करा रहे हैं तो दैट इज योर एक्वा सॉल्यूशन। एंड अदर देन वाटर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा आपका, अदर देन वाटर। ठीक है, वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया आयोडीन इन अल्कोहल का, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल क्या हो गया यहाँ पे, इथेनॉल होता है बेसिकली, अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, शुगर इन वाटर, तो शुगर इन वाटर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वाटर क्या हो गया आपका एक्वा सॉल्यूशन हो गया, है ना। समझ में आ गई बात। अपार्ट फ्रॉम दिस इज फर्स्ट टर्म यू हैव एनकाउंटर। सेकंड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जहां पे एच की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू किससे, OH आयन कंसंट्रेशन से, एसिडिक सॉल्यूशन वो होगा आपके पास। बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किससे, H आयन की कंसंट्रेशन से। और न्यूट्रल क्या होगा आपके पास में, जहां पे आपके पास में H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जाना। नेक्स्ट जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है,
कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है। और एक बात फिक्स है कि यहाँ से आपके पास में 101% एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब से रिलेटेड एग्जाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर आपका स्किप ना हो जाए, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक दीजिए और अपने व्यूज दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, हम लोगों को अपने सजेशंस दीजिए कि हम लोग और क्या क्या आप लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप शेयरिंग दिस, कीप वॉचिंग अस एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।